नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, बातें चल रही हैं चौधरी माड़ू सिंह जी के बारे में और आज जिला बोर्डों के चुनाव की रोमांचक बातें हम जानेंगे दोस्तों। और आज ये भी हम जानेंगे कि जिला बोर्ड के चुनाव में चौधरी छोटू राम ने अंग्रेज डीसी जो होता था उसको कैसे पटखनी दी थी। बातें 1931 की हैं दोस्तों। चौधरी माड़ू सिंह एक दर्शक के नाते गुरुकुल भैंसवाड़ के उत्सव में गए थे और इस गुरुकुल की जो स्थापना है भगत फूल सिंह ने की थी, आप सबको ये जानकारी है। और इसकी आधारशिला स्वामी श्रद्धानंद के कर कमलों से 23 मार्च 1920 को हुई थी। गुरुकुल में जाकर चौधरी माड़ू सिंह के मन में भगत फूल सिंह था गुरुकुल के बाकी अधिकारियों से निकटता का संपर्क स्थापित हुआ। इन्होंने भगत फूल सिंह के जो पहले दर्शन थे उस समय कर लिए थे जब ये गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे। इसके बाद कॉलेज में दाखिला लेने के बाद भगत फूल सिंह के तपोमय और सात्विक जीवन की घटनाएं चौधरी माड़ू सिंह को प्रभावित करती रही। इसके अलावा 1926 के चुनाव के समय राजनीतिक दृष्टि से सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए भगत फूल सिंह ने भूख हड़ताल की थी और उसकी चर्चा चौधरी माड़ू सिंह ने सुन रखी थी। भगत फूल सिंह से निकट का संपर्क स्थापित होने के बाद चौधरी माड़ू सिंह गुरुकुल के कामों में रुचि लेने लगे। उस समय भगत जी गुरुकुल महासभा से संबंध रखते थे और भगत जी के प्रति युवक माड़ू सिंह है उनकी आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और उन्होंने उनको गुरुकुल महासभा का उपमंत्री बना दिया। यह समय 1932 का था दोस्तों और जौहरी ने हीरे को परख लिया था और इसके बाद चौधरी माड़ू सिंह अंतिम सांस तक गुरुकुल से जुड़े रहे। अब चौधरी माड़ू सिंह पर एक साथ दो कामों का भार आ गया था। एक साथ तो दिन भर कोर्ट में बिजी रहते थे और जब समय मिलता तो फिर गुरुकुल के काम देखते थे। चौधरी जयपाल, चौधरी हरलाल जो समचाणा के थे, चौधरी मेहूराम जो भटगांव के थे, उनकी वकालत में सहायता करते थे मुकदमे लाने में। चौधरी माड़ू सिंह अपनी रोजी रोटी के दौरान जो रोजी रोटी के लिए आधारहीन मुकदमे नहीं लेते थे और लोग आश्चर्य करते थे कि इससे उनसे पैसे बन सकते थे, लेकिन फिर भी वो मुकदमे नहीं इस तरह के लिया करते थे। और फिर साइकिल पर चढ़कर जब भी समय मिलता गुरुकुल भैंसवाड़ के निकटवर्ती गांव में जाकर वहां सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते और गुरुकुल के लिए चंदा आदि इकट्ठा करने का काम किया करते। भगत फूल सिंह जी का कार्य केवल गुरुकुल तक सीमित नहीं रह गया था। वे शुद्धि, गोरक्षा और समाज सुधार के लिए आगे बढ़ गए थे और गुरुकुल के लिए चंदा इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई थी। ऐसी स्थिति में चौधरी माड़ू सिंह ने गुरुकुल के सहयोगियों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा करना आरंभ किया और 1932 में गुरुकुल भैंसवाड़ से सर्वप्रथम स्नातक निकलने आरंभ हुए और प्रथम स्नातक आचार्य हरिश्चंद्र गुरुकुल की शैक्षणिक व्यवस्था उनको सौंप दी गई। गुरुकुल की पटरी फिर ठीक ढंग से चलने लगी और जिला रोहतक में संभवतः चौधरी माड़ू सिंह पहले ऐसे युवा वकील थे जिन्हें गुरुकुल का उपमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी का सहसचिव का पद लगभग एक साथ मिला था। अब बात करते हैं दोस्तों 1932 के जिला बोर्डों के चुनाव की। अंग्रेजों के समय में दोस्तों जिला बोर्ड बनते थे और वो बहुत पावरफुल होते थे। वर्तमान में इनकी जगह जिला परिषद ने ले ली है और 1932 में रोहतक जिला बोर्ड के चुनाव आ गए और इन चुनाव तक चौधरी छोटू राम और चौधरी लालचंद के संबंध खराब हो गए थे, टूट गए थे और मतभेद की स्थिति यहां तक पहुंच गई थी दोस्तों कि चौधरी लालचंद फोगाट ने यूनियनिस्ट पार्टी के मुकाबले पर हरियाणा लिबरल लीग नामक नई राजनीतिक पार्टी खड़ी कर ली थी। नई पार्टी के लिए प्रचार के लिए चौधरी छोटूराम के अखबार जाट गजट के मुकाबले में हरियाणा गजट साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला गया था और ऐसी स्थिति में जिला बोर्डों के चुनाव में कड़ा संघर्ष होने की संभावनाएं बन गई। चौधरी माड़ू सिंह के समर्थकों एवं हितैषियों ने इन्हें भालोट आसन क्षेत्र से चुनाव में खड़े होने का परामर्श दिया। तब तक युवा माड़ू सिंह के भगत फूल सिंह और चौधरी छोटूराम के संपर्क में आकर राजनीति में उतरने का उनका मन बन चुका था और स्थानीय निकाय होने के कारण जिला बोर्ड की सदस्यता प्राप्त करना गौरव की बात थी। इस चुनाव में चौधरी छोटूराम बहुत ज्यादा सक्रिय रहते थे और वो ये चाहते थे कि जिला बोर्ड पर उनका प्रभुत्व स्थापित रहे। उन्होंने चौधरी माड़ू सिंह को बुलाकर कहा कि माड़ू सिंह, भालोट आसन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जा। चौधरी माड़ू सिंह के मन में पहले से ही चुनाव लड़ने की इच्छा थी, इसलिए तुरंत हाँ कर दी
और भालोट आसन क्षेत्र से चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि भालोट निवासी चौधरी लालचंद फोगाट की इस क्षेत्र में गहरी पेट थी। उसमें सेंध लगाना शेर की मांद में प्रवेश करने के समान था। चौधरी छोटूराम के परिश्रम, शाख और चौधरी माड़ू सिंह की व्यवहार कुशलता से परिस्थितियां ऐसी बनी दोस्तों कि शेर की मांद समझे जाने वाले भालोट आसन क्षेत्र से चौधरी माड़ू सिंह निर्विरोध सदस्य चुने गए और चौधरी लालचंद फोगाट देखते रह गए। माड़ू सिंह जी का निर्विरोध चुना जाना एक उपलब्धि थी। चौधरी छोटूराम इससे खुश थे और चौधरी माड़ू सिंह के सम्मान में इससे वृद्धि हुई। जिला बोर्ड के चुनाव में चौधरी छोटूराम का दल बहुमत से विजयी होकर जिले पर हावी रहा। इस विजय में तत्कालीन जिलाधीश जो डिप्टी कमिश्नर थे लिंकन, वो चिंतित हो गए। इनके चिंतित होने का एक अन्य कारण यह भी था दोस्तों कि जिला बोर्ड की वैधानिक परंपरा ये थी कि जिलाधीश ही जिला बोर्ड का प्रधान होता था, और इस वैधानिक परंपरा को समाप्त कराने के लिए इस चुनाव से पहले भी एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि जिला बोर्ड का प्रधान जिलाधीश न होकर गैर सरकारी व्यक्ति होना चाहिए और इसको चुनने का जो अधिकार है बोर्ड के सदस्यों को हो। जिलाधीश के विरोध करने पर भी यह प्रस्ताव पास हो गया था, परंतु जिलाधीश की प्रतिकूल टिप्पणी होने के कारण पंजाब सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी थी। यह सारा काम चौधरी छोटूराम का करवाया हुआ था। अब लिंकन साहब को यह भय हो गया था कि 1932 में चौधरी छोटूराम का खेमा गैर सरकारी जिलाधीश होने के पक्ष में प्रस्ताव पारित करवाने की कोशिश करेगा। चौधरी छोटूराम के बहुमत को तोड़ने की इच्छा से जिलाधीश लिंकन ने एक चाल चली। उस समय जिला रोहतक के बोर्ड में 5 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते थे और ये प्राय अल्पसंख्यकों में से होते थे, लेकिन लिंकन साहब ने अपने प्रभाव से चौधरी लालचंद फोगाट को छठे सदस्य के रूप में मनोनीत कर दिया। लिंकन का विचार था कि चौधरी लालचंद प्रभावशाली गुट का निर्माण करके सीनियर उपाध्यक्ष बन सकेंगे और चौधरी छोटूराम को ठेंगा दिखा देंगे। लिंकन की चाल को असफल करने के लिए चुनाव से 2 दिन पहले चौधरी छोटूराम ने चौधरी माड़ू सिंह को बुलाकर सारी योजना समझाई और कहा कि चुनाव के पहले की शाम अपने खेमे के सभी सदस्यों को नीली कोठी पर बुला लो। चौधरी माड़ू सिंह ने ऐसा ही किया। चौधरी छोटूराम की नीली कोठी पर अतिरिक्त सदस्यों ने फैसला लिया कि उनके खेमे की तरफ से कप्तान दलपत सिंह सीनियर उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी होंगे। ये डीगल के थे, आज भी इनके नाम के कई भवन बने हुए हैं। चुनाव हुआ और चौधरी छोटूराम के खेमे का प्रत्याशी सफल रहा। अपनी अप्रत्यक्ष हार से लिंकन का मुंह लटक गया और जिलाधीश E.H. लिंकन ने अपनी खीज मिटाते हुए 1933 में जब अपना कार्यभार छोड़ा तो अपनी जो विदाई टिप्पणी होती थी उसमें लिखा कि अब रोहतक जिला बोर्ड छोटूराम गुट के हाथों में है। यद्यपि यह व्यक्ति पर्दे के पीछे रहता है, तथापि इसके पार्टी पर सावधानी पूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसी संभावना है यह पार्टी रोहतक जाटों के लिए है, इस नीति का अनुसरण करे। ये लिंकन अपनी टिप्पणी में लिख कर गया था। आज भी अंग्रेजों की जो टिप्पणियां हैं उनमें ये बात दर्ज है। तो ये जो उस समय की जिला बोर्डों की परिस्थितियां थी दोस्तों, किताबें पढ़ते हुए, साहित्य को जब आप अध्ययन करते हो, जब आप इतिहास में डुबकी लगाते हो, तो ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जिनको हमें पता नहीं होता था। अब चौधरी लालचंद और चौधरी छोटूराम के बीच में जो मनमुटाव की कहानी है, और इससे साथ हरियाणा गजट वो स्पॉन्सर करने लगे थे, निकालने लगे थे, ये बहुत उस समय की एक रोचक बात है दोस्तों। और चौधरी छोटूराम, उन पर कई बार उनको जानते नहीं लोग, अज्ञानतावश या मैं कहूंगा कि बेवकूफी में लोग कह देते हैं कि वो अंग्रेजी सरकार के सरप्रस्त होते थे। अब आप देखिए दोस्तों कि अंग्रेजी सरकार के अगर वो नुमाइंदे होते, अंग्रेजी सरकार से इतनी ही पटती उनकी, तो क्या रोहतक में एक डीसी के खिलाफ उनको इस तरह का मोर्चा खोलना पड़ता? चौधरी छोटूराम ने जो भी फैसले जिंदगी में लिए वो लोगों के हित के लिए, अंग्रेजों से बिना डरे हुए लिए। वो अंग्रेजों की आंख में आंख मिलाकर बात करते थे, तब अंग्रेज उनका सम्मान करते थे, नहीं तो झुकने वालों को अंग्रेज कभी सम्मान नहीं दिया करते थे। चौधरी छोटूराम की ये ताकत थी, ये उनका हौसला था, ये उनका चक्रव्यूह था, ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ थी कि अंग्रेज उनको सलाम ठोका करते थे। लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है, इतिहास का कुछ पता नहीं है, वो किसी भी महापुरुष के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। हमारे देश में तो परंपराएं रही दोस्तों, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। चौधरी छोटूराम क्या, महात्मा गांधी क्या, नेहरू क्या, पता नहीं किस महापुरुष के बारे में क्या कहानियां भारत के लोग गढ़ दें, क्योंकि
भारत के लोगों में एक बुरी आदत है, अज्ञानतावश हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब तथ्यों को खंगालते हैं, उनमें डुबकी लगाते हैं, तो सच्चाई पता लगती है। इसलिए बच्चों को अच्छा पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप बच्चों को सही इंसान बनाना चाहते हैं तो उनको उनके हाथ में पुस्तकें दीजिए, उनके हाथ में इतिहास दीजिए, उनके हाथ में महापुरुषों की जीवनियां दीजिए, और वो जीवनियां उनके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगी। दोस्तों, कल के वीडियो में चौधरी माड़ू सिंह का उस प्रसंग को मैं आपको बताऊंगा कि वो ताश और चौपड़ खेला करते थे, और वो ताश और चौपड़ जो उनका व्यसन था, उसको भगत फूल सिंह और चोई छोटूराम ने कैसे छुड़वाया, ये कल हम जानेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। अगर और मदद करना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद आए हैं, तो 2-4 अपने जैसे लोगों को भेज दिया करो। किसी को पसंद आएगा तो देख लेगा, नहीं तो आप और हम तो 3 बजे की चाय के साथ ये वीडियो देखते ही हैं। शुक्रिया, नमस्कार, कल मिलेंगे 3 बजे।